अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ऐसा वैसा किचन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। जी, तो आज की इस वीडियो में आपके साथ में कुछ किचन क्लीनिंग के हवाले से टिप्स शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही ईज़िली घर में पड़ी चीज़ों के साथ ही हम लोग अपनी किचन की क्लीनिंग को आसान बनाएँगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इन टिप्स से फ़ायदा उठा सकें। कोई पैसे नहीं लगाने, कहीं बाहर नहीं जाना, कोई दगो-दो नहीं करनी। बस घर में पड़ी चीज़ों से ही हम अपनी किचन की क्लीनिंग को किस तरह से आसान बनाएँगे और जरासीमों से निजात हासिल करेंगे। तो चलिए, बिना देर किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टिप नंबर 1 आपके सामने आ रही है, जिसमें कि मैंने एक घर में पड़ी कोई भी बोतल, एक प्लास्टिक की आप ले लें और उसको जो है मैं देखें नाइफ़ वग़ैरह गरम करके या छुरी वग़ैरह गरम करके उसके साथ जो है मैंने कोई जो है वो काविया वग़ैरह नहीं लिया, कोई ऐसे सोल्डिंग आयरन नहीं खरीदा है। जस्ट छुरी को मैंने गरम किया है और उसके साथ मैंने उसको कट लगाया है और वो ईज़िली जो है कट हो गई है, ठीक है? तो आपने इसको 2 हिस्सों में कट कर लेना है, हाफ़-हाफ़ कर लेना है, ठीक है? और इसके साथ आपने क्या करना है, चूँकि मैं बर्तन धोती थी ना, तो बर्तन धोते हुए जो है मुझे प्रॉब्लम ये होता था कि टोकरी के अंदर ही मुझे चमचियाँ वग़ैरह, स्पून्स वग़ैरह रखनी पड़ती थी, छुरी वग़ैरह और छोटे-छोटे जो चीज़ें होती हैं, वो उनको ढूँढना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो पूरे बर्तन निकालने पड़ते थे, उसके बाद लास्ट में कहीं जाके मुझे कोई चम्मच वग़ैरह नज़र आती थी और बच्चे बहुत तंग करते हैं। तो इसके लिए मैंने ये इस तरह से बनाया है। तो अब इसके अंदर आप सुराख कर लें ताकि पानी जो है ईज़िली वो नीचे से निकल जाए। अब मैं इसके साथ क्या करूँगी, मेरे पास ग्लू गन भी नहीं है, मैंने सिंपल ग्लू स्टिक ली है या कोई भी ग्लू आप ले लीजिए जो आपको अवेलेबल हो। उसको मैंने इसके साथ लगाया है और इसके साथ लगाने के बाद देखिए मैं किस तरह इसको टोकरी के साथ अटैच कर दूँगी। फिक्स कर दिया मैंने इसको इसके साथ और इस तरह जो है मुझे ईज़िली ये देखिए मैं अपनी छुरी और कांटा और चम्मच वग़ैरह ईज़िली जो है इसके अंदर रख सकती हूँ और मुझे मिल भी जाते हैं। चमचा वग़ैरह और जो भी कुछ चाहिए होता है, वो सामने मुझे मिल जाता है। वरना मुझे पूरी टोकरी जो है वो खाली करनी पड़ती थी और लास्ट में कहीं जाके मुझे मिलती थी। तो टिप नंबर 2 है, अब चूँकि हमने हाफ़ किया था बोतल को, तो इसका ये वाला पार्ट भी ज़ाया नहीं करते, इसको भी यूटिलाइज़ करते हैं। मैं शेल्फ़ साफ़ करती हूँ जिस कपड़े के साथ वो मुझे जो गीला हो जाता था और मुझे बड़ी परेशानी होती थी, उसको मुझे इस तरह से हैंग करना पड़ता था कहीं न कहीं। तो अब मुझे वो यहीं पर जो है मिल जाता है। इस तरह से मैंने इसको ग्लू लगाकर जो है ये देखें उसके बाकी पार्ट को यहाँ पर अटैच कर दिया है। नीचे से ढक्कन नहीं मैंने लगाया, उसको खुला छोड़ दिया ताकि पानी जो है वो उसका अगर वो गीली है तो वो आराम से निकल जाए। तो देखिए कितनी आसान टिप है ये। अब टिप नंबर 3 की तरफ चलते हैं। टिप नंबर 3 ये है कि आप घर में जो है बर्तन धोते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है, तो आपने करना क्या है, आपने जो आपकी जाली वाली सुबी होती है या कोई भी कपड़े वाली अगर आप यूज़ कर रही हैं तो उसके अंदर आपने तार वाली जो आपकी कूची होती है वो डाल लेनी है और उसके साथ आपको ईज़िली बर्तन धुल जाएँगे। आपके हाथों पर भी जो है वो इरिटेट नहीं करेगी आपको। यानी कि आप बिना किसी तकलीफ़ के आराम से बर्तन धो पाएँगी और बर्तन भी चमकेंगे आपके, ठीक है? तो ये हो गई हमारी आज की टिप नंबर 3। अब इसी के साथ हम अपनी टिप नंबर 4 की तरफ चलेंगे और टिप नंबर 4 ये है कि अब बर्तन तो धुल गए, अब सिंक हमारा जो है वो रह गया है, तो इसको साफ़ करने के लिए जरासीमों से साफ़ करने के लिए इसको अच्छी तरह से मैं एक लिक्विड जो है फ़ॉर्म में जेल तैयार करूँगी घर पर ही पड़ी चीज़ों से। इसके लिए मैंने सॉल्ट लिया है और ये देखें ये कॉस्मेटिक्स की जो चीज़ें आती हैं उनको हम फेंक देते हैं। तो मैंने उसी के अंदर जो है इसको डाल लिया है विम जेल को। पैकेट में था तो मैंने उसको बोतल में ट्रांसफ़र कर दिया। ये स्किन शाइनर था, इसके अंदर मैंने इसको डाल दिया उसके और ख़ाली थी। तो अब देखिए मैं क्या करूँगी, अब मैंने 1 चम्मच जो है वो सॉल्ट लिया है और इसके साथ मैं 2 चम्मच जो है वो बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा जो घर पे ही पड़ा होता है, अक्सर हम पकौड़ों वगैरह में यूज़ कर रहे होते हैं या मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ में, तो वो लेना है और इसके साथ जो है आपने 2 से 3 चम्मच जो है आपने ये विम जेल के डालने हैं, ठीक है? कोई भी जेल आप डाल लें जो आपके घर में अवेलेबल हो, ठीक है? और इसके साथ आपने 2 से 3 चम्मच ही सिरके के ऐड करने हैं और ये बड़ा ज़बरदस्त एक
लिक्विड सा बन जाता है जो जरासीम को भी ख़त्म करता है और सीधी-सीधी दागों को भी ख़त्म कर देता है। और इसको फिर आपने एक कोई भी स्प्रे बॉटल लेनी है, कोई भी कंटेनर लेना है जो आपके पास अवेलेबल हो ईज़िली। मेरे पास ये था स्प्रे बॉटल, तो मैंने इसके अंदर जो है इसको डाल दिया है। देखिए ये। अब हाँ, इसको डालने के बाद मैं क्या करूँगी, इसको बंद कर दूँगी, अच्छे से कवर कर दूँगी, ठीक है? और इसके साथ ही मैं अभी शेक करूँगी, इसको अच्छी तरह से हिला लूँगी ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, यकजान हो जाए। और फिर मैं इसके ऊपर जो है सारा अपने सिंक के ऊपर और सिंक के ऊपर जो लगी टूटी है, उसके ऊपर मैंने सारा जो है इसको स्प्रे कर दिया है, ठीक है? तो लाज़मी नहीं है, अगर आपके पास स्प्रे बॉटल हो तो ही आप डालें। आप किसी भी तरह कुछ भी ले सकते हैं, उसके साथ कर सकते हैं। और इसके बाद आप उस तार वाली जो आपके पास अवेलेबल हो कुची, उसके साथ जो है आप इसको अच्छी तरीके से, कुछ लोग सुब्बी कहते हैं, कुछ लोग कुची कहते हैं, तो हम लोग सुब्बी भी कहते हैं, कुची भी कहते हैं। तो आप उसको लेकर अच्छी तरीके से इसको साफ़ करें, आपकी बिल्कुल भी ज़ोर नहीं लगेगा और परेशानी बहुत ही ईज़िली जो है ये साफ़ हो जाएगा। इसके साथ आप किचन की टाइल्स को भी साफ़ कर सकते हैं और सिंक को भी साफ़ कर सकते हैं और आपके बेसिन्स वगैरह, वॉशरूम वगैरह में जो बेसिन है, उन सबको आप ईज़िली जो है वो टैप को भी, यानी कि सब चीज़ों को साफ़ कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छे तरीके से ज़ंग वगैरह को, डस्ट रस्ट को उतार देता है और नीट और क्लीन हो जाता है हमारा। अब ये देखिए, मुझे बाहर बिल्कुल नहीं जाना पड़ा, कहीं नहीं भागना पड़ा, मेरे पास घर में ही चीज़ें पड़ी हुई थी और मैंने उन्हीं से जो है ये सारा कुछ तैयार कर लिया। टिप नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अब ये देखिए, जिससे मैंने बोतल के अंदर इंसर्ट किया था अपना लिक्विड, तो आप उसको वॉश भी तो करना है ना। कभी-कभी बंदा यूज़ कर लेता है, ऑयल वगैरह डालना है, कुछ डालना है, तो इसमें प्रॉब्लम होती है। फिर इसको वॉश करने के लिए मैंने क्या किया, ये देखिए, पेंसिल आपके घर में बच्चों की होती है, चॉपस्टिक्स अगर हैं, वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो फिर बच्चों की जो पेंसिल अगर कोई न्यू पड़ी हुई तो वो ले लें और उसको जो है इसके इस तरीके से आप वॉश करें, ठीक है? अब टिप नंबर 6 की तरफ चलते हैं और वो यही स्प्रे बॉटल में जो मैंने जेल बनाया था और लिक्विड बनाया था, उसको मैंने अपने चूल्हे के ऊपर भी स्प्रिंकल सारा स्प्रे कर दिया है। और उसके बाद मैं इसको चूल्हे की अपनी सफाई कर रही हूँ। देखिए मैं किस तरह से इसके ऊपर रस्ट भी लगा हुआ है, ये देखिए आप यहाँ पर। और इसको इस तरह से अच्छे तरीके से मैं सारा जो है इसके बटन्स को, ईच एंड एवरीथिंग मैं इसकी साफ़ करूँगी, ठीक है? और इनको साफ़ करने के साथ-साथ जो है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है यहाँ तक, अभी तक, तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं, तो मैं इंशाल्लाह ताला अपनी वीडियो में आपका नाम भी मेंशन करूँगी। तो ये देखिए, चूल्हा भी साफ़ हो गया, ठीक है? अब मेरी टिप नंबर 7 है। अब यही अगेन मैं जल लूँगी और इसको मैंने, इनके जो बर्नर्स हैं वो बहुत गंदे हुए हुए थे। ऊपर दूध वगैरह गिर जाता है या कभी चाय वगैरह गिर जाती है तो उनके पर निशान बन जाते हैं। तो मैंने उनको उसके अंदर थोड़ी देर डिप कर दिया था, भिगो दिया था लिक्विड के अंदर। तो अब देखिए मैं इसको वॉश करने लगी हूँ। बिल्कुल भी ज़्यादा ज़ोर नहीं लग रहा है। मैं कहूँ ना, बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा था, मेरा नहीं। ईज़िली जो है वो ऊपर से रिमूव हो गया था सारा कुछ और बहुत ही, मतलब आसानी के साथ काम हो रहा है मेरा। ये आप देख सकते हैं कितना गंदा हुआ हुआ था ये। और इसका जो पानी है वो भी, कलर भी देखिए आप, ये थोड़ी देर तक और भी ब्लैक हो जाएगा जब ये अच्छी तरह से उतर जाएगा। आप इसको जितनी देर डिप करके रखनी है उतना अच्छा है और उतनी ही जो है इसकी क्लीनिंग होगी। अब ये देखें, अब मैं क्या करूँगी, इनको मैं धो लूँगी, वॉश कर लूँगी, लेकिन इतने में मैं जो है इसको भी, इसके जो ऊपर है कवर, मतलब जाली सी जो होती है, उसको भी मैं वॉश कर लूँगी। उसी के साथ ही, उसी लिक्विड के साथ ही मैंने इसको भी वॉश कर लिया है और बहुत अच्छी क्लीनिंग हुई है। अम, मेरा बिल्कुल भी ज़ोर नहीं लगा, मतलब मैं कहूँ ना, बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाया मैंने उसको साफ़ करने के लिए तो नहीं, लेकिन अब ये देखें, ठीक है? अब इसके साथ देखिए, मैं इसको अच्छी तरह से जो है सूखे कपड़े के साथ पोंछ के ना, तो आपने इसके साथ ही जो है इसको सुखा कर अच्छे तरीके से इसके ऊपर थोड़ा-सा ऑयल का एक आध ड्रॉप जो है वो आप डाल दें, ठीक है? अगर आपके पास अवेलेबल है, घी है या ऑयल है, जो भी है, उसका जस्ट एक ड्रॉप आपने डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं। वो ये होता है कि ग्रीसी हो जाता है, फिर उसके ऊपर अगर कोई चीज़ गिरती भी है ना, तो वो ख़राब नहीं होता, ब्लैक नहीं होता बर्नर, ठीक रहता है, ठीक है? इसी तरीके से इसको भी मैं यूँ ही करूँगी, थोड़ा-सा ऑयल लगाऊँगी और फिर एक्सेस ऑफ ऑयल, अगर आपने ज़्यादा लगा दिया, ऑयल आपसे ज़्यादा लगे, तो आप उसको साफ़ कर दें, ताकि वो ज़्यादा ऑयल जो है वो फिर
अच्छा नहीं लगता। ठीक है, अब इसको मैंने साफ़ कर लिया। जी देखिए, देखिए कितने नीट एंड क्लीन हो गए हैं मेरा चूल्हा, कितना साफ-साफ लग रहा है। और अब जो है फाइनली मैं इसको सेट करके आपको दिखाती हूँ, आप इसको किस तरीके से सेट करेंगे। ये देखिए हो गया मेरा डन। तो ये है मेरा चूल्हा। जी, इस तरीके से आप अपने चूल्हों की सफाई कर सकते हैं, ठीक है। टिप नंबर 8 की तरफ आते हैं। आपके घर में बच्चे तो होते हैं, फीडर्स होते हैं, उनकी बॉटल्स होती हैं, तो उनके ऊपर जो इस तरह से हैंडल्स लगे हुए होते हैं, हम अक्सर उतार के फेंक देते हैं, काम नहीं आते, या पुराने फीडर पड़े होते हैं तो रख देते हैं साइड पे। तो इस तरह के आपके पास हैंडल्स हैं, मेरे पास काफ़ी सारे थे, तो मैंने क्या किया, उन हैंडल्स को मैंने ग्लू स्टिक और उसको मैंने मेल्ट करके जो है उसके ऊपर चिपकाया। और अब ये देखिए मैंने इसको अपने केबिन के अंदर चिपका लिया। ये कितना अच्छा इसके अंदर फिक्स हो गया है, और ये उतर उतर भी नहीं रहा था। और फिर मैंने इसके अंदर आप कुछ भी इस तरह, मतलब एनीथिंग जो आप समझते हैं कि जरासीमों से महफूज भी रहे और ठीक रहे, तो आप इस तरह से उसको रखकर सेफ एंड साउंड कैसे कुछ हैंग करना चाहते हैं, कुछ भी एनीथिंग, तो आप हैंग भी कर सकते हैं उसको ईज़िली, और कोई मसला नहीं। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से हैंग हो गया, और ये मेरी केबिन बंद हो गई, ठीक है। तो ये टिप नंबर 8 थी। तो इस तरह की छोटी-छोटी सी चीज़ें हमारे घर के अंदर मौजूद होती हैं, हम उनको यूटिलाइज़ करके जो है अपनी किचन की सफाई को आसान कर सकते हैं।